चिल्ड्रन ओल्ड एज तक सबको किसी ना किसी फॉर्म में अफेक्ट करता है। दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज, तीसरा वेट और चौथा स्मोकिंग। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित शर्मा, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, फेलिक्स हॉस्पिटल, सेक्टर 137 नोएडा। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है बैक पेन। बैक पेन स्टार्टिंग फ्रॉम दी चिल्ड्रन ओल्ड एज तक सबको किसी ना किसी फॉर्म में अफेक्ट करता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं बैक पेन होने के। इंपॉर्टेंट रीजंस की हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका पोस्चर। बहुत सारे जो आईटी में काम करने वाले लोग हैं या जो स्कूल में काम करने वाले टीचर्स हैं, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, प्रोलॉन्ग सिटिंग है, हंचबैक करके बैठना है, उनमें सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज, तीसरा वेट और चौथा स्मोकिंग। ये चार चीज़ें हैं जो बैक पेन से सीधा कोरिलेट करती हैं, जो कारण हो सकते हैं, नॉर्मल रीजंस। इसके अलावा स्पाइन में डिस्क का निकल आना, जिसको स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। आर्थराइटिस होना, जो जॉइंट की बीमारी है, क्योंकि स्पाइन भी एक जॉइंट है, छोटी छोटी बोन्स के जॉइंट से बना है। तो जैसे आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस बाकी बड़े जॉइंट्स में है, ऐसे स्पाइन के छोटे जॉइंट्स में आर्थराइटिस हो सकती है। चोट लगने में आपको बैक पेन हो सकता है, आप स्लिप हो गए, कहीं गिर गए, हाइट से किसी से गिर गए, इन सब कारणों से बैक पेन हो सकता है। बैक पेन होने में और डॉक्टर तक पहुंचने के बीच में बहुत सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं, जिससे कि हम जो इलाज के ऑप्शन हैं उन तक जाने से बच सकते हैं। जैसे कि जितने कारण हैं उनको हम हटा सकते हैं। हम स्मोकिंग ना करें, हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, वेट ट्रेनिंग हफ्ते में 3 या 4 दिन अगर आप 20-20, 25-25 मिनट के लिए भी करते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होती है। अल्कोहल और स्मोकिंग को कट डाउन एज मच एज पॉसिबल कर सकते हैं। वेट पे अपने ध्यान दे सकते हैं। वेट पे ध्यान देने का मतलब आपकी डाइट सीधे सीधे उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अगर इन सब चीज़ों से, सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से आपका पेन चला जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर उसके बाद भी आपका पेन नहीं जाता है, इसका मतलब आपको आपके डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। एक सिंपल एक्सरे या एमआरआई करा के हम ये देख सकते हैं कि कहीं पर डिस्क तो नहीं निकली है, आपकी बोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जैसे बैक पेन का एक बहुत बड़ा कारण इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस या टीबी होता है, स्पाइन का टीबी। बहुत बड़ा मिथ ये है कि टीबी जो है वो सिर्फ फेफड़ों में होती है और बाकी कहीं नहीं होती है। टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। तो स्पाइन का टीबी भी उतना ही कॉमन है जैसे कि फेफड़े का टीबी हमें देखने को मिलता है। बहुत कॉमन है स्पाइन का टीबी। तो इन सारे कारणों को ही हम जांच कर सकते हैं। बहुत सारे 95% पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट दवाइयों से, कुछ टाइम की दवाइयाँ, थोड़ी एक्सरसाइज और थोड़े फैक्टर्स जो हमने बात की, डाइट, वेट, एक्सरसाइज, इनसे रेगुलेट करके उनसे बचा जा सकता है। 5 या 6%, 7% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको अगर कमर का दर्द में आराम नहीं आ रहा है इनसे, या एमआरआई में कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जिनके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको सिर्फ कमर का दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं और आपकी कमर का दर्द आपकी किसी टांग में, किसी लेग में जा रहा है, या आपकी किसी टांग में आपको सुन्न फील हो रहा है, चींटियों जैसा फील हो रहा है, या आपके पैर की किसी उंगली का या पंजे का फंक्शन जा रहा है, या आपके लैट्रिन पेशाब में कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है अब वो छोटी नहीं है। इसे हमारी भाषा में कॉर्डा इक्वाइना कहते हैं। ये एक बहुत ही ख़राब बीमारी है जो स्लिप डिस्क की वजह से ही होती है। इसके लिए तुरंत आपको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बहुत छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें तो काफ़ी सारे बैक पेन, नेक पेन के इन पेशेंट्स को, इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।